brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सोनीपत से बीजेपी के विधायक आज सिविल अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं। कल आम आदमी पार्टी के नेता ने प्रेस वार्ता कर सिविल अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर और बीजेपी को काफ़ी निशाने पर लिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं सोनीपत से बीजेपी के विधायक नींद से जागे हैं। इनके ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी पर यह अस्पताल है जो काफ़ी सुर्खियों में रह रहा पिछले कई दिनों से। यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों में काफ़ी तनाव है। थप्पड़ कांड यहाँ पर हुआ और जो युवा मेडिकल के लिए पहुँचे पैसे तक लेने के आरोप डॉक्टरों पर लगाए हैं। विधायक जी, किस तरह से देखते हो सिविल अस्पताल लगातार सुर्खियों में है? जो भी इसके अंदर कमियां पाई गई हैं आज कुछ एक ओपीडी के अंदर, और डॉक्टर सुचारू रूप से पेशेंट्स को देख रहे हैं। और जो ओपीडी के अंदर कमी पाई गई, विंडो कम है, विंडो को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आज एक विंडो और बढ़ा दी जाएगी। जो वेटिंग है मेन वो ओपीडी की पर्ची कटवाने के लिए। और मैं समझता हूँ विंडो ज़्यादा चालू होने के बाद, क्योंकि व्यवस्थाएं ये आज 15-20 दिन महीने की नहीं उससे पहले की हैं और उनको धीरे धीरे उनको बेहतर किया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द हमारे सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो कमियां हैं इनको दूर करी जाएंगी। लगातार एक्सरे मशीन की बात करें या इमरजेंसी में डॉक्टरों की बात करें, काफ़ी कमियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। काफ़ी लंबे समय से लोग पहुँचते हैं, उनको रेफ़र कर दिया जाता है। अभी एक्सरे रूम के अंदर हम खुद गए, सुचारू रूप से एक्सरे रूम की मशीन चालू थी। और जो यहाँ से रेफ़र की बात है, जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ कम हैं सिविल हॉस्पिटल में, अब सेशन के अंदर भी और चंडीगढ़ में हमारी हेल्थ मिनिस्टर को मिलकर सोनीपत में जो डॉक्टर्स की कमी है उनको पूरा कराया जाएगा। और उन डॉक्टर्स को स्पेशली यहाँ पर लिया जाएगा जो हमारे यहाँ से रेफ़र करे जाते हैं खानपुर या पीजीआई। जो ये कमियाँ हैं इनको बहुत जल्द दूर करेंगे और जो रेफ़र केसेस हैं उसकी संख्या अपने आप कम होएगी। उसके बाद दवाइयों को लेकर लगातार जो पेशेंट दवाई लेने पहुंचता तो उसको बाहर भेज दिया जाता है मेडिकल स्टोर पर। डॉक्टर कहते हैं इस मेडिकल स्टोर से दवाई लेनी है, यहाँ जाना है, या कोई गर्भवती पहुंचती है तो उसको रेफ़र कर दिया गया। ये सिविल अस्पताल रेफ़र बनकर रह गया। अभी केमिस्ट के ऊपर सिविल हॉस्पिटल के अंदर 3-4 पेशेंट्स के साथ में खड़े होकर मैंने खुद देखा है दवाई लेते हुए। तकरीबन उनको दवाइयाँ मिली हैं। कुछ दवाई ऐसी हैं जो ईडीएल उसमें नहीं आती हैं, जो केमिस्ट में यहाँ पर नहीं अवेलेबल होती हैं। एंटी फंगल का एक केस आया था, उसके लिए कोई साबुन होता है वो बाहर से रिकमेंड किया लेने के लिए। एक आधी चीज़ कोई ऐसी होती है जो बाहर से लेनी पड़ती है। पर उसके अलावा तकरीबन 3-4 पेशेंट्स जो मेरे सामने दवाई ले रहे थे उनको दवाइयाँ मिली हैं सारी, और पूरी की पूरी उनको दवाइयाँ दी गई हैं। और साथ में मैं एक बात समझता हूँ कि जो हमारे प्रयास हैं अपने सिविल हॉस्पिटल के लिए, इसको बेहतर से बेहतर करने के लिए, और जहाँ तक बात है रेफ़र केस बढ़े हुए हैं हमारे सोनीपत के अंदर। आज पहले जिस भी विभाग के अंदर आज या जिस भी स्पेशलिटी के अंदर डॉक्टर्स नहीं हैं उनकी रिक्वेस्ट डाली जाएगी, उनको यहाँ पर सोनीपत में उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करी जाएगी। और साथ में सोनीपत के अंदर जो आज हमारे को कमी है, चाहे आज जो बेड कम है, 100 बेड का हॉस्पिटल, और साथ में मैटरनिटी स्पेशल लेडीज़ के लिए एक अलग से मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट जाएगी। और पूरे प्रयास रहेंगे कि हम जल्द इस काम को चालू भी कराएं और अपने सोनीपत के अंदर जो ये रेफ़र केसेस ज़्यादा रहते हैं ये उससे ख़त्म भी होंगे। पिछले 10-15 दिन से अस्पताल के कर्मचारियों और अधिकारियों में काफ़ी तनाव है। यहाँ तक कि अधिकारी थप्पड़ भी मार देते कर्मचारी को। लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। इस तनाव को कैसे दूर किया जाएगा? अधिकारियों पर लगाम कैसे लगाएंगे? एक ऐसी डॉक्टर की कोई बात सामने आई है, और जिस डी ग्रुप के कर्मचारी के साथ ऐसा किया गया है उसको, उस केस को सीएमओ साहब ने कमेटी बना के ऑब्ज़र्व करना खुद ही अपनी देखरेख में चालू कर दिया। और पुराने सीएमओ साहब रिटायर होने के बाद जैसे ही इनको चार्ज दिया गया पानीपत के सीएमओ को, उसके बाद से उसकी कार्रवाई चालू, और बहुत जल्द इसकी पूरी जांच करके कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, देखने को मिली हैं, इनकी कार्रवाई भी करी जाएगी और जो इसमें दोषी है उसके ऊपर एफआईआर भी कराई। आम आदमी पार्टी के नेता ने एक प्रेस वार्ता करे, सिविल अस्पताल के अधिकारियों और कर्मचारियों पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी को भी निशाने पर लिया कि अस्पताल में दवाई नहीं है, अधिकारी या कर्मचारी जो पेशेंट पहुँचता तमीज़ से बात नहीं करते हैं, रेफर पे रेफ़र किया जा रहा। इस तरह से आरोप लगाना, उसके बाद आप कहीं ना कहीं नींद से जाके वो हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करने पहुँचे हो। बात उनके ऊपर करनी चाहिए
जो पहले अपने आप खुद अंदर अपने आप को झांक कर देखें, जिन्होंने खुद पूरे दिल्ली को, पूरे पंजाब को नशे में और दिल्ली को झूठे मोहल्ला क्लिनिक में और नशे में डुबा दिया, और आज वो डॉक्टर की बात करते हैं, सिविल हॉस्पिटल की बात करते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग ऐसी बात करते हैं, ये लोगों से हमारे सोनीपत की जनता बहुत जागरूक है। इनको पता है ये लोग गुमराह करने का काम करते हैं। इनका काम सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का, झूठी अफवाहें फैलाने का। ऐसे लोगों का सब भली भांति जानते हैं, चाहे वो मूलभूत सुविधाओं की कमी अस्पताल में है, बिल्डिंग भी जंजर हो चुकी है। पिछले 10 साल में क्या कर पाई बीजेपी, अगर सोनीपत के सिविल अस्पताल की बात करें? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैंने जो बात पहले भी आपको बताई है कि बहुत जल्द अपने सोनीपत के अंदर जो आज रिक्वायरमेंट हम डाल रहे हैं बेड बढ़ाने की या और सुविधाएं, चाहे अल्ट्रासाउंड की सुविधा है, चाहे MRI के लिए है, जो आज मूलभूत सुविधा सिविल हॉस्पिटल की है। आज सिर्फ एक्सरे की सुविधा यहाँ पर है, अल्ट्रासाउंड भी आउटसोर्सिंग पे है, अल्ट्रासाउंड और MRI, CT स्कैन आउटसोर्सिंग पे है। तो इन सब चीज़ों को सिविल हॉस्पिटल द्वारा जैसे ही आगे बिल्डिंग बढ़ाते हैं, उसके साथ ये सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएंगी। और जितनी भी ऐसी मूलभूत सुविधाएं सिविल हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए, ये आप देखेंगे कि आने वाले कुछ ही जल्दी समय में ये सारी चीज़ें हमारे सोनीपत के नागरिकों को इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं आएगी और आसानी होगी। कल से 3 दिन का विधानसभा सत्र है, बीजेपी की किस तरह की तैयारी स्तर को लेकर है? विधानसभा का पहला स्तर है, पहला सेशन है ये, और नई सरकार बनने के बाद और जो बिल आए हैं कुछ हमारे पास में, उनको पास किया जाएगा। साथ में पहले स्तर के अंदर जो भी आवर्स मिलेंगे क्वेश्चंस रखने के लिए, उसके अंदर अपने अपने क्वेश्चंस भी रखे जाएंगे। चाहे आज हमारे सोनीपत के जो गंभीर मुद्दे हैं, जो आज हमें पता है कि सोनीपत के अंदर चीज़ें या सोनीपत की आवाज़ चंडीगढ़ तक जानी चाहिए और सुविधाएं आनी चाहिए, वो सारे मुद्दे रखे जाएंगे। कल कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका में आपके सामने होगी, तो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों को लेकर, DAP खाद को लेकर, जो DAP खाद को लेकर मारामारी सोनीपत में हो रही है, उसकी पूर्ति पूरी नहीं कर पा रही है बीजेपी। DAP खाद के लिए पूरे प्रयास चल रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है, जितनी जल्दी रिक्वायरमेंट डलती है, जब रिक्वायरमेंट डली है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी, तब खाद मिलने का काम हुआ। और सरकार की पूरी कोशिश है कि खाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराई जाए। पर जो ये कांग्रेस वाले गुमराह करने का काम करते हैं, जिन्होंने पहले भी सिर्फ किसान का एक मुद्दा बनाकर, जो कि किसान आज मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पर हरियाणा के अंदर खुशहाल है, खुश है। और आज जब पहली बाइंग भी इस बार फसल की हुई, जब हम खुद गए वहाँ पर मंडी के अंदर, तो MSP से ऊपर दाम मिले। आज किसानों को जो समस्या कांग्रेस झूठ बोलने का काम करती है, मैं समझता हूँ वैसी समस्या नहीं है। पर आज जो खाद, महिलाएं भी लाइन में लगकर DAP खाद की पर्ची बनवा रही, खाद ले रही हैं, फिर भी खाद मुहैया नहीं करवा पाई रही सरकार। खाद के लिए बहुत जल्द जहाँ पे रिक्वायरमेंट डली है पूरी करी जाएगी, और कोशिश भी चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ की रिक्वायरमेंट पहले से भी डली हुई हैं, उनको पूरा कराया जा रहा है और जल्द पूरी होगी। सोनीपत के कोला गांव में पाइपलाइन बिछ रही थी, किसान वहां पर पहुंचे, संयुक्त किसान मोर्चा वहां पर पहुंचा, किसानों पर लाठीचार्ज की गई, अपने मुआवजे को बढ़वाने की मांग कर रही हैं कि हमारा मुआवजा बढ़ाया जाए, हम ज़मीन देने को तैयार हैं, पर ज़बरदस्ती हम नहीं देंगे। उसको लेकर किस तरह की तैयारी बीजेपी की है कि किसानों के हित की बात तो करती है, पर वहाँ पर लाठीचार्ज जैसी तस्वीरें सामने आई? उसके लिए मांग भी करी जाएगी, और मैं कहना भी चाहता हूँ कि एक कमेटी बनाकर दोनों के बीच में बात हो, किसानों के बीच में भी और सरकार के बीच में भी, और पूरे प्रयास रहेंगे कि जो उनकी मांग है वो पूरी करी जाए, और जो भी कानूनी तौर से या जो भी हमारा सिस्टम के तौर से जो बाइंग रहती है या जो परचेज रहती है वो पूरी करी जाएगी। एक लास्ट सवाल है, अभी तक कांग्रेस अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पाई है, किस तरह देखते हो? सरकार बनाने के भी वादे किया करते थे और झूठी बातें भी किया करते थे। आज आपसी डिस्प्यूट इतना है, उनका अपना निजी निर्णय है, पार्टी का निर्णय है, जब भी होगा अपना निर्णय लेंगे। मैं उनके निर्णय के बीच में ज़्यादा इतना कुछ कहना पा सकता। देखिए, हमारे साथ निखिल मदान थे, सोनीपत के सिविल अस्पताल में औचक निरीक्षण पर पहुंचे थे। उनका कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं की कमी अस्पताल में, डॉक्टरों की कमी है, उनको पूरा करवाने का जल्दी प्रयास किया जाएगा। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।